सभी भक्तों को राधे राधे। दोस्तों, पूज्य महाराज जी को लेकर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि भीड़ जुटाने के लिए महाराज जी ने दिए पैसे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी को भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं, और ये खबर मैंने अमर उजाला के पेपर में पढ़ा हुआ था। उसके बाद बहुत सारी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर देखी है, जो कि आपको मैं अमर उजाला में जो खबर आई है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि वृंदावन के संत द्वारा राधा कुंड में लोगों को नोट बांटने के मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने डीएम से शिकायत की है। उन्होंने संत पर आरोप लगाया है कि भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने लोगों को रुपए बांटे हैं। हालांकि उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने साधु संतों को दक्षिणा दी थी। भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटने की बात पूरी तरह गलत है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के पक्षकार आशुतोष पांडे ने डीएम को भेजे पत्र में संत पर राधा कुंड में भीड़ जुटाने के लिए रुपए बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्य दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने शिकायती पत्र में कहा है कि संत बिना प्रशासनिक अनुमति के सड़कों पर भीड़ लेकर चलते हैं, इससे यातायात प्रभावित होती है और जाम लग जाता है। और आगे उन्होंने बताया कि जो महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, उन्होंने एक किडनी का नाम राधा और एक किडनी का नाम कृष्ण रखा हुआ है, जो कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि महाराज जी ने भीड़ जुटाने के लिए पैसा बांटा और फिर आगे बता रहे हैं कि आए दिन महाराज जी सड़कों पर भीड़ लेके चल जाते हैं। जब भीड़ जुटाने के लिए पैसा बांटा जा रहा है तो भीड़ आ कहां रही है? जब पैसे बांटे जाएंगे तभी भीड़ आएगी। इससे ये बिल्कुल साफ प्रतीत होता है कि ये पूरी तरह बात गलत है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि महाराज जी को भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं, और अगर महाराज जी के नाम पर कोई अगर वीडियो बनती है तो बहुत कम समय में वायरल हो जाती है। तो जब ये वीडियो लोगों के पास जाएगी तो बहुत सारे लोगों के मन में गलत भाव आ जाता है कि महाराज जी भी पैसा बांट रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो भी लोग वृंदावन गए होंगे, जो भी लोग श्री राधा केली कुंज गए होंगे, वो देखते होंगे कि महाराज जी के सिर्फ एक दर्शन पाने के लिए लाखों भक्त पूरी रात जो परिक्रमा मार्ग है उस मार्ग पर बैठकर इंतजार करते हैं। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, पूरी रात भक्त वहां पर बैठ के इंतजार करते हैं सिर्फ एक दर्शन के लिए। वहां पे कोई किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा बांटा जा रहा हो, किसी को प्रसादी दिया जा रहा हो, किसी को एक टाफी भी अगर दिया जाता हो। लेकिन महाराज जी का दर्शन पाने के लिए कड़ाके की ठंड में भी लोग वहां पर बैठे होते हैं। जिनको विश्वास ना हो वो जाकर देख सकते हैं। जो श्री राधा केली कुंज है वहां से लेकर और महाराज जी का जो कुटिया है वहां तक आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ वहां पर बैठी होती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर पैसे दिए जाते हैं रात्रि के समय में, इसलिए महाराज जी रात्रि के समय पे आते हैं ताकि सभी भक्तों को आराम से दर्शन हो जाए, किसी प्रकार की कोई किसी को हानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, सिर्फ महाराज जी इसलिए आते हैं क्योंकि भक्तों का प्रेम है। ऐसा नहीं है कि महाराज जी को कोई लाभ हो उससे और कोई जो है महाराज जी को हानि हो उससे, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी को ना तो कोई लाभ है ना कोई हानि है, लेकिन भक्तों की इच्छा है कि महाराज जी आए। इससे हमारा समाज सुधर रहा है, जो हमारा युवा पीढ़ी है। दोस्तों, वहां पर अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा युवा वर्ग मिलता है। आप सोचिए आज के समय में जो युवा शराब में, नाच गाने में, क्लब में मस्त था, और वो एक संत की बात मान रहा है और एक संत को सुनने के लिए, एक संत का दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम जा रहा है। आप पूरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन या 2 दिन, पूरे हफ्ते आप जाएंगे। जिनको विश्वास ना हो वो लोग जा सकते हैं वृंदावन और जाकर रात्रि में देख सकते हैं। जब भी आप जाएंगे परिक्रमा मार्ग पर आपको चहल पहल होगा। जबकि आज से कुछ दिन पहले जब पूज्य महाराज जी रात्रि में जो है वृंदावन में नहीं निकलते थे तो वृंदावन में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सन्नाटा रहता। जब भी मैं पीछे भी वृंदावन जाता था वो परिक्रमा मार्ग पर कोई चहल पहल नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि बस अब रात्रि हो गई है, जिस तरह से रात्रि हो जाती है उसी तरह से हो जाता था। लेकिन अगर आप जाएंगे तो पूरा परिक्रमा मार्ग जो है वो चहल पहल रहता है और पूरी महाराज जी के इंतजार में भक्त पूरी रात इंतजार करते हैं, राधा नाम कीर्तन करते हैं, वहां पर भक्त जो है भजन कीर्तन करते हैं। तो आप सोचिए किस तरह से हमारी युवा पीढ़ी सुधर रही है। और एक संत को देखने के लिए पूरी रात जो है भक्त इंतजार करते हैं। और कुछ लोगों के इससे भी दिक्कत है कि जो है भीड़ क्यों जुटा रहे हैं, और अगर कोई और बात नहीं मिली तो जो है एक बात ये लगा दिया कि ये जो है भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांट रहे हैं। दोस्तों, जब अगर पैसे बांट के ही भीड़ जुटाना था तो भीड़ के जो है जो आ रही है, ये भी कह रहे हैं कि भीड़ ऑटोमेटिक आ रही है। जब भीड़ आ भी रही है और पैसे के भी आरोप लगा रहे हैं
तो इससे आप लोग ये लोग सोच सकते हैं कि ये पूरी तरह बात गलत है। और जिनको भी देखना है, जो लोगों को विश्वास नहीं होता, वो खुद जाके देख लें और खुद जाके देखें कि वहां पर जो है किसी को एक टॉफी मिलती है कि नहीं मिलती, नहीं मिलती है। लेकिन लोगों को दर्शन करने का, महाराज जी का एक बार दर्शन पाने के लिए भक्त कितना उत्सुक होते हैं, ये आप जब जाएंगे तो खुद आपको अनुभव होगा और खुद आपको पता चलेगा। आप खुद नहीं रह पाएंगे, अगली बार आपकी इच्छा होगी कि कब वो समय आए फिर मैं एक बार जाके दर्शन करूं। जैसा कि आप लोग वीडियो में बहुत बार देखे होंगे कि पूज्य महाराज जी जब भी श्री राधा केली कुंज से निकलते हैं, जब अपनी कुटिया की तरफ जाते हैं, जब भी वहां पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जब वो महाराज जी को दिख जाते हैं तो महाराज जी अपनी गाड़ी रोककर उनको जो है दक्षिणा के रूप में कुछ दे देते हैं, कि जो भी महाराज जी से हो पाता है वो देते हैं। तो ये एक संत हृदय है, वो दे रहे हैं, उनकी इच्छा है, क्यों दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आप उनसे पूछिए, जो पाते हैं उनसे पूछिए कि उनके हृदय में कितनी खुशी और कितना उल्लास होता है कि पूज्य महाराज जी ने उनको दिया, और वो कहते हैं कि मैं पूरे जीवन इस पैसे को रखा रहूंगा। तो आप लोग सोचिए, अब पूज्य महाराज जी जब राधा कुंड गए तो वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण साधु संत हैं, तो महाराज जी वहां पर दक्षिणा के रूप में वो पैसे दिए थे। ऐसा नहीं था कि भीड़ को, यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि महाराज जी उतना पैसा भी नहीं दे पाते कि इतनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि महाराज जी के पास इतना ज्यादा खुद ही संत लोग हैं, उनकी खर्चा खुद ही संभालना, उनके खान पान रहने का व्यवस्था भी करना है। उसके बाद इतनी ज्यादा हजारों की संख्या में भीड़ है, और 200-200 की नोट, 500-500 की नोट अगर बांटे तो लाखों रुपए तो सिर्फ भीड़ में ही बट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल गलत बनाई गई है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। महाराज जी को सिर्फ बदनाम करने का एक तरह से आप कह सकते हैं साजिश है, क्योंकि महाराज जी को भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग सुनते हैं, और महाराज जी अपनी बात को एकदम सच्चाई से रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग झाड़ फूक और तरह तरह की बातों को बताकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और महाराज जी जो लोग भ्रम में पड़े हुए हैं उन भ्रम से उनको हटा रहे हैं कि आपको झाड़ फूक से कुछ नहीं हो सकता, चमत्कार से कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई दर्द है, इसके लिए आपको दवा कराना पड़ेगा। अगर आप झाड़ फूक तंत्र इन सब चीजों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये जो है महाराज जी लोगों को समझा रहे हैं कि आप भगवान का नाम जप करें, आपको अगर कोई ठीक कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में सुख शांति आ पाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वहीं पर आप देखेंगे कि इतना ज्यादा मात्रा में चल गया है झाड़ फूक और जो है चमत्कार के, इतना ज्यादा मामला चल गया है कि आइए और 1 मिनट में ठीक हो जाइए और इतना पैसा जमा करिए और 1 मिनट में ठीक हो जाइए। तो महाराज जी ने इसका विरोध किया और लोगों को जागरूक किया कि इस चीज से आपका कभी भी कल्याण नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि महाराज जी की इन बातों से बहुत नाराज है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि वाकई में मैं तो इतनी बार गया और यहाँ पर गया और मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग एक जगह पे जा रहे हैं, लाखों की संख्या में। अब सोचिए किसी का काम बन गया, जैसा कि महाराज जी कहते हैं कि आप गए और आपका काम आपके भाग्य में था कि अब आपका काम बनने वाला है, और आप किसी तांत्रिक के पास या किसी झाड़ फूक वाले के पास गए और आप जाते ही और आपका अगले दिन या 1 महीने 2 महीने में आपका काम बन गया। अब आपको लगा कि आप मेरा तो काम बन गया या मेरा जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, लेकिन लाखों लोग गए हैं, क्या उनका सबका हो गया? तो अगर उनके पास इतनी शक्ति तो सबका हो जाना चाहिए, तो सबका हो नहीं रहा है। अगर आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी, तो इसके लिए आपको भजन करना है, या तो आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा। तो महाराज जी ने इन चीजों का खूब विरोध किया और लोगों को समझाया कि आप लोग जो है इन चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपके जीवन में आपका जो दुख है, बीमारी है, अगर वो दूर होगा, आपको भजन करना पड़ेगा और आपको जो है दवा कराना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी की दोनों किडनी खराब है, तो महाराज जी भी खूब डायलिसिस करा रहे हैं। अगर झाड़ फूक से अगर जो है इन चीजों से सही हो जाता तो ऑटोमेटिक वो सही हो गया होता, तो आप लोग ये जान लीजिए उससे बिल्कुल सही नहीं होने वाला है। तो महाराज जी ने जब इस चीज को लोगों को बताया तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, उनको ये बात समझ में आ गई और वो धीरे धीरे अपने आप को जो है परिवर्तन करना चालू कर दिए। लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं, जो नहीं जान पाते हैं गांव में, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर लोगों को अभी भी इन चीजों के बारे में पता नहीं है और वो झाड़ फूक इस
तमाम चीजों के चक्कर में पड़कर, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मेरी जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाए, जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। वो बिल्कुल भी आपका तुरंत तत्काल में हो नहीं सकता, लेकिन वो पड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे कि पैसा भी कमाने का बहुत जल्दी होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे एक झटके में मैं जो है अमीर बन जाऊं। इसी तरह से अगर किसी के जीवन में कोई दिक्कत आ गई, कोई दुख बीमारी आ गई, तो भी सोचता है कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि तुरंत तत्काल में ठीक हो जाए, और वो कोई ना कोई एक ऐसा उपाय सोचता है, और इसी तरह से जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो महाराज जी जब लोगों को बताएं कि आपका जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ या तो भजन से दूर होगा, या तो भगवान दूर कर सकते हैं, नहीं तो और कोई भी इसका दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दुख बीमारी है, इसके लिए दवा कराना पड़ेगा। आपके जीवन में धन संपत्ति इन चीजों का अभाव है, इसके लिए आपको मेहनत करके कमाना पड़ेगा, और जब आपके भाग्य में होगा तो आपको मिल जाएगा। तो जब लोगों ने इस बात को समझा, तो बहुत सारे जो फ्रॉड कर रहे थे, जो लोगों को भ्रम में डाल रहे थे, फंसा रहे थे, तो महाराज जी को उनको जो है ये बात महाराज जी की चुभ गई, और फिर वो जो लोग हैं वो महाराज जी का विरोध, अब खुल के विरोध कर नहीं सकते हैं। आप भी लोग जानते हैं कि पूज्य महाराज जी का खुल के कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा वर्ग है, सबसे ज्यादा जो महाराज जी से जुड़ा हुआ है वो युवा वर्ग जुड़ा है, और युवा वर्ग जिधर जाता है उधर ही लोगों का जो है झुकाव हो जाता है। चाहे कोई भी लोग हैं, जिधर युवा वर्ग जाएगा उधर विजय निश्चित है। तो सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग है वो पूज्य महाराज जी के पक्ष में है। तो लोग अब महाराज जी का खुल के विरोध भी नहीं कर सकते, तो महाराज जी की छोटी छोटी बातों को, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उन छोटी छोटी बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसी पर जो है महाराज जी के ऊपर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को पकड़ कर महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग देखिए, इसको जो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महाराज जी का नाम तो है ही, और जैसे ही महाराज जी के ऊपर आरोप लगेगा और ये जो खबर होती है वो आग की तरह फैल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज जी को पूरे विश्व को लोग सुनते हैं, इस वजह से जो है महाराज जी का नाम बदनाम हो जाएगा। लेकिन जिन पे कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। दोस्तों, जिनके ऊपर महारानी जी की कृपा है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये खबर चली गई होगी, और जब कोई सुनता है तो एक बार कहीं ना कहीं उसके मन में कई तरह के प्रश्न आ ही जाते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे तरफ से सभी भाइयों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।